हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम असिम्पटोट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि असिम्पटोट है क्या, किस काम आता है, कब हम पढ़ते हैं इसको। देखो, सबसे पहले तो ये असिम्पटोट वर्ड जो है ये हम पढ़ते हैं जब हम रैशनल्स का ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने जब ग्राफ बनाया, कोई एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में है और कोई एक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में है। जब आप इनका ग्राफ बनाएंगे तब असिम्पटोट्स वर्ड पढ़ेंगे। इसमें एग्जांपल के तौर पे मान लो x अपॉन ऊपर मान लो x क्यूब है, नीचे मान लो x स्क्वायर प्लस 3 है। आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो कोई ना कोई एक असिम्पटोट वर्ड यूज होगा। हाँ, कैसे यूज होगा, क्या होता है, मैं अभी बताने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से लेक्चर अटेंड कीजिएगा। ये देखिए, कई बार आपने ग्राफ्स ऐसे देखे होंगे। एक रफ ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। जैसे आपने ऐसा ग्राफ देखा होगा, ऐसे। ये ग्राफ ना तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ना ही एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर मेरा ये ग्राफ ना ही एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ना ही वाई एक्सिस को टच कर रहा है, होता क्या है, जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे आगे जाते जाएंगे, ये इसको टच नहीं करेगा, बस इसके साथ साथ बिल्कुल क्लोजर होता जाएगा। टच नहीं करेगा तो मतलब ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, वो मेरे इस ग्राफ के लिए असिम्पटोट है। एक्स एक्सिस को असिम्पटोट बोलेंगे। इनफैक्ट ये जो एक्स एक्सिस है इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट बोलेंगे। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। ऐसे ही जो y एक्सिस है, यहां तो y एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा, तो ये जो y एक्सिस है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल असिम्पटोट। और इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। थोड़ा आइडिया हुआ? मतलब ग्राफ के ऊपर ऐसी लाइन जिसको मेरा ग्राफ टच नहीं करेगा। मैं इस पॉइंट को क्लियर करता हूं। मान लीजिए, ये देखो, देखिएगा ध्यान से। मान लो मैंने कोई ग्राफ बनाया, यहां 0 है, यहां 1, यहां 2। मान लो आपका ग्राफ ऐसा जा रहा है, ऐसा। ठीक है, आपने महसूस किया कि ये एक लाइन खींच दी यहां पे। ये डॉटेड लाइन जो है ना, आपका ये ग्राफ यहां टर्न लेके ऐसे जा रहा है। मजाल है कि वो इस डॉटेड लाइन को टच कर जाए, ना ही इसको क्रॉस कर रहा है। टच ही नहीं करेगा तो क्रॉस तो स्वाभाविक है, क्या करेगा। तब इस लाइन की इक्वेशन है, देखो इस लाइन पे x हमेशा 2 रहता है ना। इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2, और ये असिम्पटोट है। ये दिस इज नोन एज असिम्पटोट। x इज इक्वल टू 2 लाइन, और ये कौन सा असिम्पटोट है? वर्टिकल असिम्पटोट है, क्योंकि सीधी लाइन है ना, ऐसे वर्टिकल। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट भी हो सकता है। अभी जैसे एक x इज इक्वल टू 0 की एग्जांपल दी थी कि x एक्सिस इज एक्टिंग एज हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट, लेकिन वो कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। देखो, डॉटेड लाइन है, मान लीजिए ये 0 है, ये 1, ये 2। तो इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2, और मेरा ग्राफ मान लो कुछ ऐसा जा रहा है। मान लो ये कि इसने इस y इज इक्वल टू 2 को टच नहीं कर रहा मेरा। तो जहां ये ब्लॉकेज आती है ना, रुकावट आती है कि ग्राफ यहां तक ही जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, तो ये जो लाइन जो रुकावट बन के खड़ी है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? असिम्पटोट बोलेंगे। फिर सवाल ये उठता है कि सर, क्या सिर्फ हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट और वर्टिकल असिम्पटोट ही हो सकते हैं? क्या कोई और नहीं होता? होता है। ये देखो, एक असिम्पटोट ऐसा भी हो सकता है कि आप ये वाई एक्सिस
ये एक्स एक्सिस है, कोई ऐसी लाइन भी हो सकती है, ये भी, ये ऐसी लाइन है जिसको मेरा ग्राफ नहीं टच करता। हो सकता है कोई भी आप ग्राफ बना रहे हो जी, आपका ग्राफ ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, लेकिन इस बीच वाली लाइन को टच नहीं किया, ना तो ये हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, लेकिन ये डॉटेड लाइन को फिर क्या बोलते हैं, ये नाम नोट करिएगा, ओब्लीक असिम्प्टोट बोलते हैं जी, ओब्लीक असिम्प्टोट। जो ऐसे टेढ़ी लाइन जाती है और इस लाइन की, अब जैसे जो मेरा वर्टिकल असिम्प्टोट था तो x इज इक्वल टू समथिंग, उसकी इक्वेशन रहती थी, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट की इक्वेशन रहती है y इज इक्वल टू समथिंग, लेकिन इसकी रहेगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में, क्योंकि ये प्रॉपर इक्वेशन है, प्रॉपर इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्लैंटेड लाइन है, जिसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलो, इतना क्लियर हुआ। असिम्प्टोट एक रुकावट है, जहां एक ऐसी लाइन, वो कहते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा बन के खड़ी है कि जहां जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, कोई ग्राफ उसको क्रॉस नहीं करेगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। अब तीन तरह के असिम्प्टोट्स पढ़े हमने। नंबर 1 वर्टिकल असिम्प्टोट, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल, नंबर 3 ऑब्लिक। अब सवाल ये उठता है कि सर पता कैसे चलेगा कि कहाँ असिम्प्टोट है, कहाँ असिम्प्टोट नहीं है। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं वर्टिकल असिम्प्टोट की। मान लो आपके पास कोई ऐसा एक फंक्शन है, ये, चलो एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, 1 इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। इसका हमें असिम्प्टोट चेक करना है कि कौन सा होगा। वर्टिकल असिम्प्टोट चेक करते हैं डिनोमिनेटर से। अगर डिनोमिनेटर जिस जगह पर जिस एक्स की वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 होता हो, वो एक्स की वैल्यू हमें बताती है कि ये वर्टिकल असिम्प्टोट है। जैसे यहां डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो आप समझ जाओ कि इस फंक्शन 1 अपॉन एक्स के लिए वर्टिकल असिम्प्टोट x इज इक्वल टू 0 पे है। हाँ, ग्राफ बनाना पता होना चाहिए। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस, मतलब 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बनाओगे ना, तो y एक्सिस खुद असिम्प्टोट का काम करेगी, वर्टिकल असिम्प्टोट होगा। यानी 1 अपॉन एक्स का ग्राफ y एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। उसके लेफ्ट साइड में रह सकता है, राइट साइड में ग्राफ रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज, y एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर और भी कर सकते हैं इसमें, देखो मान लो आपके पास कुछ ऐसा हो, 2 अपॉन 5x माइनस 10, मान लो ये इसका ग्राफ बनाना है आपको। इसका वर्टिकल असिम्प्टोट कहाँ होगा, इसका वर्टिकल असिम्प्टोट डिनोमिनेटर बताएगा। हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहां x की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब इसका ग्राफ x इज इक्वल टू 2 को क्रॉस नहीं करेगा। इसका वर्टिकल असिम्प्टोट है x इज इक्वल टू 2। यानी कि आप ग्राफ बनाओगे, ये 0, ये 1, ये 2, तो ये 2 पे एक डॉटेड लाइन बना लेना, इसको वर्टिकल असिम्प्टोट बोलेंगे। हमारा ग्राफ इस लाइन को टच नहीं करेगा। समझ आया कि वर्टिकल असिम्प्टोट क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट की। जो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, इसके रूल्स हैं। पहले मैं 2 रूल बताता हूं। रूल नंबर 1, मान लो एक फंक्शन न्यूमरेटर में है, एक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में है। इस तरह से पॉलिनोमियल्स ही होती हैं जिनमें असिम्प्टोट की बात कर रहे हैं। अब अगर तो डिग्री ऑफ px, मतलब ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री लेसर हो डिग्री ऑफ gx से,
मतलब मैं इसको ऐसे लिखूं कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से स्मॉलर हो, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से डिग्री से स्मॉलर हो, मैं इसकी एग्जांपल भी लिख देता हूं। मान लो आपके पास ऐसा हो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, मान लो ये है, तो पता चल गया ना डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x। मतलब यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो ऊपर डिग्री जो है कम हो गई। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो पहली बात तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट बनता है, मैं एच ए लिख रहा हूं। कहां बनता है वो फिक्स है, y इज इक्वल टू 0 पे, मतलब x एक्सिस। कभी भी आप देख लेना इसका ग्राफ, तो वैसे ग्राफिंग कैलकुलेटर्स भी आते हैं, फटाफट भर के चेक करके देख सकते हो। अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की बड़ी है, तो हमेशा हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट कहाँ होता है, y इज इक्वल टू 0 पे, और वो x एक्सिस ही होती है। कोई भी ग्राफ बना के देख लेना, मान लो 2x², ये मैं लिख रहा हूँ 2x² माइनस 9x प्लस 2 डिवाइड बाई 4x³ माइनस 7x प्लस 8, इसका ग्राफ चेक कर लो कैलकुलेटर पे। एक बात पक्की है, क्योंकि ऊपर डिग्री 2 है नीचे डिग्री 3 है ना, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, जैसे मर्जी बने, है ना। अच्छा रूल, ये तो एक रूल हुआ। दूसरा कि सर अगर डिग्री सेम हो, ऊपर और नीचे अगर डिग्री सेम हो, ये मैं सेकंड रूल बता रहा हूं, डिग्री अगर सेम हो तो क्या होता है, यानी कि मान लो ऊपर आपके पास है 2x² प्लस 5x प्लस 6, नीचे है x² प्लस 8। डिग्री तो हाईएस्ट पावर ऑफ x होती है ना, डिग्री तो 2 है, सॉरी हाँ डिग्री 2 है, यहां भी। तो आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर वाले दोनों टर्म्स की तरफ नजर रखनी है, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट तो नो डाउट होगा, लेकिन कहां पर होगा, y इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट की इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग ही लिखा जाता है। यहां x² का कोफिशिएंट 2, यहां x² का कोफिशिएंट 1, मतलब डिग्री 2 है ना, तो हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट उठा लेना है, उनको डिवाइड कर देना है, तो इसका हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट कहां होगा, y इक्वल टू 2 पे होगा 100%। और एग्जांपल देखो, मान लो ये हो आपके पास y 5x³ माइनस 7x प्लस 9, डिनोमिनेटर में हो 2x³ प्लस 3x² प्लस 7, कुछ ऐसा हो। तो मुझे पता है कि ये रहा डिग्री 3 वाला सिस्टम, जिसकी वजह से डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर x की 3 है। तो यहां मेरे पास हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट कहां होगा, y इज इक्वल टू 5/2 पे, इनको डिवाइड कर देंगे, यानी कि y इज इक्वल टू 2.5। यानी कि ग्राफ में ऐसा ग्राफ होता है जब 0 1 2 यहाँ 3, तो 2.5 पे एक ऐसे डॉटेड लाइन लगेगी जिसको ग्राफ टच भी नहीं करेगा। दो केसेस कर लिए, न्यूमरेटर की डिग्री अगर स्मॉलर होगी तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट एक्स एक्सिस खुद होगा, अगर डिग्री दोनों की सेम होगी तो आप कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे। लास्ट आता है ओब्लिक असिम्प्टोट, कि सर अगर आपने तो दो केसेस करवा दिए कि जी डिग्री न्यूमरेटर की स्मॉलर भी करवा दी, दोनों की डिग्री सेम भी कर दी, ठीक है, तीसरी कंडीशन पे ओब्लिक बनेगा जी। ओब्लिक असिम्प्टोट कब बनेगा, अगर मेरे पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। पहला तो सीधा याद रखो, जैसे कि मान लो 5x² माइनस 7x प्लस 8 और डिनोमिनेटर है x माइनस 3, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा। तब पूछने वाला हो कि सर देख तो लिया, ऊपर डिग्री 2 है नीचे डिग्री 1 है, तो असिम्प्टोट कौन सा होगा, ऑब्लिक असिम्प्टोट होगा। सवाल ये उठता है सर फाइंड कैसे करेंगे। ये तो मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिखी है, कितनी को डिवाइड होती है वो तो डिवाइड करने पे ही पता चलेगा। तरीका बता देता हूं आपको, क्या करना है, जो यहां न्यूमरेटर होगा वो बनेगा डिविडेंड। क्या बनेगा, डिविडेंड, और ये x माइनस 3 चुपचाप डिवाइड कर लो। क्या कर लो, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर लो।
जैसे मैं यहाँ पर अगर डिवाइड करके देखूं, देखते हैं डिवाइड होता भी है कि नहीं। एक रैंडम वैल्यूज लिखी हैं, x को 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x², 5x को -3 से करेंगे तो -15x। साइन चेंज होंगे, दिस इज कैंसल। 15 - 7 कितना आता है, 8x + 8। यानी कि मैं x को फिर करूंगा 8 से मल्टीप्लाई, तो इट विल गेट 8x। 8 × -3 इज -24। साइन चेंज होंगे, 8x कैंसिल, 24 + 8 32। ये रिमाइंडर है, 32 रिमाइंडर है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रिमाइंडर आ जाए। और जो ऑब्लिक असिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी, ये कोशिएंट। कोशिएंट कितना आया, 5x + 8। यानी कि y = 5x + 8 जो लाइन होगी वो आपका ऑब्लिक असिम्प्टोट बताएगी। तो याद रखना, न्यूमरेटर का अगर डिग्री बड़ी है तो चुपचाप डिवाइड कर देना है, जो आपका कोशिएंट आएगा वही आपकी इक्वेशन है ऑब्लिक असिम्प्टोट की। वर्टिकल असिम्प्टोट पढ़ा, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट पढ़ा, ऑब्लिक असिम्प्टोट पढ़ा। वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। डाउट्स अपने लिख के भेज सकते हो। पसंद आया हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।